हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय सियाडियम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीआईसी और आश्रम पद्धति स्कूल के पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम के लिए, ठीक है, और अन्य पीजीटी एग्जाम के लिए भी, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। और ये हमारे 12th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीएससी सेकेंड ईयर क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो ऑल ओवर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना। और इस टॉपिक से जो है एक ना एक प्रश्न आपका प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक में क्या है, यानी कि द रिलेशन बिटवीन, हमें रिलेशन निकालना है किस किस के बीच, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, लेट यहाँ पर हम मान लेंगे कि कोई पॉइंट हमारा पास जो है वो ओ पॉइंट है, ठीक, क्या है ओ पॉइंट, इसका जो मूल बिंदु है वो ओ है ये। तो इस पर कोई जो है एक कोई चार्ज रखा है प्लस का क्यू, क्या रखा है यहाँ पर, कोई चार्ज रखा है प्लस का क्यू। इस चार्ज से जो है कुछ दूरी पर, यानी कि इससे हम मान लेते हैं कि x दूरी पर, यानी कि x डिस्टेंस पर यहाँ से और यहाँ पर कोई बिंदु है, उसको हम मान लेते हैं a। कौन सा बिंदु है, a बिंदु है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि x प्लस डी एक्स पर कोई एक दूसरा बिंदु मान लेंगे। तो x बिंदु पर हमने मान लिया a और x प्लस डी एक्स, यहाँ पर x प्लस डी एक्स, इतनी दूरी पर हमने मान लिया एक बिंदु ये b। क्लियर है ना, ये दो बिंदु हमारे पास हो गए। अब ये जो डी एक्स है ये कौन सी वैल्यू होगी हमारी, ये वाली होगी, ये डी एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस हमारी डी एक्स। तो हम प्लस कर दिया हमने ये x और प्लस डी एक्स, तो ये हो गई x प्लस डी एक्स डिस्टेंस हो गई b बिंदु की। अब इन दोनों बिंदुओं पर जो है हम देखेंगे विभव की बात करेंगे। तो देखो, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर जब हम विभव निकालेंगे, ठीक है, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर विभव निकालेंगे तो वो कितना होगा। तो अगर हम बाहर से कहीं से विभव यानी कि कोई चार्ज लेकर आते हैं तो वो बी बिंदु पर लेकर आएंगे पहले, सबसे पहले। तो वो कितना होगा, हमारा टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश। तो परीक्षण जो है आवेश जो होता है वो धनात्मक होता है, तो प्लस का क्यू नोट होगा। कितना होगा, क्यू नोट इस वाले बिंदु पर वो रखा होगा। बात समझ आ गई या नहीं, ठीक है। ये कहाँ से लेकर आए हैं, अनंत से लेकर आए हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु बी पर। फिर बी से कहाँ ले जाएंगे, ए पर ले जाएंगे। तो यानी कि डी एक्स फिर यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही विस्थापित करेंगे। तो आपने विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी होगी, क्या होती है, वैद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है दोस्तों कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे बिंदु बी है और ये क्या है ए है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं अगर किसी चार्ज को, तो उसमें जो किया गया कार्य है और चार्ज का जो रेशियो है वो वैद्युत विभवांतर के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है, वैद्युत विभवांतर के इक्वल होता है, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। तो उसी प्रकार से हमने मान लिया जब सिंगल ये सिंगल पॉइंट है तो इस पर जो हमारा विभव होगा वो कितना होगा, v होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो जब इधर से हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v, यानी कि इस पॉइंट पर होगा v माइनस डी वी। कितना होगा, v माइनस डी वी, यानी कि डी वी जो इनका डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस डी वी। तो इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर जो चार्ज विभव होगा, पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा हमारा v होगा, और बी बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा वो v माइनस डी वी होगा, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब इस कंडीशन में यानी कि इसी के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा, तो ध्यान रखना, जो वैद्युत क्षेत्र होता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है, बाहर की ओर। तो इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ होगी, एफ की, वो बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो टेस्ट चार्ज है हमारा, टेस्ट चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब मैंने बताया था आपको अभी कि क्या होता है, परीक्षण आवेश, हिंदी में कहते हैं इसको परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज जो क्यू नोट है, इस क्यू नोट पर फोर्स लगेगा एक, ठीक है। तो क्यू नोट पर जो फोर्स लगा हमारा, वो फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नोट ई वेक्टर। यहाँ पर जो ई है ये क्या है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है ये। क्लियर है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर मान लेंगे कि लेट कर लेंगे कि माना जो टेस्ट चार्ज है, यानी कि लेट कर लेंगे यहाँ पर क्या कि टेस्ट चार्ज और टेस्ट चार्ज कौन सा है हमारा यहाँ पर, क्यू नोट। टेस्ट चार्ज जो क्यू नोट है उसको कहाँ से ले जाएंगे, बिंदु बी से, यानी कि पॉइंट बी से ए तक। कहाँ पर ले जा रहे हैं, पॉइंट ए बी से ए तक ले जाया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो वर्क करेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो डी डब्ल्यू वर्क होगा। कितना होगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी आर, डी आर। अब देखो हम उल्टा डिस्प्लेस कर रहे हैं, उल्टा ले जा रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस का हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये माइनस का डी आर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, बी से लेके ए तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डी आर होगा, और वो भी बल के अपोजिट हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास माइनस का एफ इंटू डी आर, और ये किसकी वैल्यू आ गई, आ गई डी डब्ल्यू की। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे डी डब्ल्यू को निकालेंगे, यानी कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का, अब देखो ये एफ की वैल्यू यहाँ से रख देंगे उठा के, तो कितनी आएगी, माइनस का क्यू नोट और ये ई वेक्टर इंटू डी आर, ठीक है, इंटू डी आर। और ये डी आर जो है ये वेक्टर की फॉर्म में होगा, यहाँ पर हम देखेंगे वेक्टर के रूप में इसको, वेक्टर और ये भी वेक्टर, ठीक है, ई इंटू डी आर वेक्टर। क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये डी आर को माइनस लिखा है, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर होगा, ये लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर फिर फोर्स को देखेंगे हम, जो ये फोर्स लग रहा है हम देखेंगे कि जो ये फोर्स है वो बाहर की ओर लग रहा है, लेकिन हमें जो बल लगाना है जब हम इसको यहाँ से इधर ले जाएंगे ए की ओर, तो इसके विपरीत कार्य करेंगे, हम अपोजिट कार्य कर रहे हैं। तो इस फोर्स के हम अपोजिट कार्य करेंगे, तो उस कंडीशन में हम ये जो फोर्स होगा निगेटिव हो जाएगा माइनस का, चाहे तो यहाँ पर माइनस लगा लो या फिर ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव रख दो यहाँ पर। ठीक है, बात एक ही है दोनों जगह, ये क्लियर हो जानी चाहिए बात। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, माइनस का जो क्यू नोट है ये तो ऐसा ही रहेगा, माइनस का क्यू नोट। ठीक, अब इंटू क्या है यहाँ पर, ई वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर। अब देखो इसको आप देख रहे होंगे, ये स्थिति आप देख रहे होंगे, दोनों वेक्टर की है डॉट में है, तो ये एक प्रोडक्ट बन गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा हो गया, स्केलर। दो प्रोडक्ट पढ़े हैं आपने, एक वेक्टर प्रोडक्ट और एक स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो ये कौन सा है, अदिश गुणनफल है। तो अदिश गुणनफल जो होता है वो कितना होता है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पर कितना होगा, ई डॉट डी आर, तो ई डॉट डी आर कोस थीटा। और थीटा का मतलब देखो दो एक ही डायरेक्शन है, ये नहीं कि एक, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेम डायरेक्शन है, तो सेम का मतलब हो जाएगा जीरो, तो कोस जीरो हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जीरो। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का क्यू नॉट, ये ई, ये कितना है, ई डॉट डी आर, और कोस जीरो की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस जीरो इज इक्वल टू 1। तो कोस जीरो का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या निकल गया, डी डब्ल्यू निकल कर जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है माइनस का क्यू नॉट ई इंटू डी आर। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, और रिलेशन किस किस के बीच निकालना है, हमें जो रिलेशन निकालना है वो निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। तो इन दोनों के बीच निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो डी डब्ल्यू है ये ऐसा ही रहेगा, इस क्यू नोट को इसके अपोन में ले आएंगे। क्या ले आएंगे, इस क्यू नोट को इसके अपोन में ले आएंगे। तो इधर बचेगा माइनस का ई डॉट डी आर। ठीक है, ये वैल्यू बचेगी इधर। अब देखो ये याद रखना, ये डी डब्ल्यू इक्वल टू इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, हम इधर ले आए थे, और बराबर कितना आया था हमारे पास, ये आया था माइनस का ई इंटू डी आर। तो ये लिख देंगे माइनस का ई इंटू डी आर। क्लियर है, ये हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इसको देखो हमने पढ़ा है, अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, सबकी वैल्यू लिखेंगे। देख वैद्युत जो हमने विभवांतर की बात करी थी, उसकी जो डेफिनेशन की बात करी थी, तो वो डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि वी ए माइनस वी बी। तो मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो किसके बराबर होता है, जैसे हमारे पास वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो वी ए कितना है, हमने वहाँ पर माना था ये था वी। ठीक है, और वी बी कितना था, ये था वी माइनस वी डी वी, ये कितना था डी वी। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, हो जाएगी डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा लिखेंगे हम, द डेफिनेशन ऑफ कौन सी डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू वी माइनस डी वी। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी फाइनली ये रहेगी v माइनस वी, और ये हो जाएगा प्लस का डी वी। ठीक है, v से तो v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर जाएगी डी डब्ल्यू अपॉन डी ओ क्यू नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो डी वी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई। तो अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे ऊपर, ये जी इसी को कोई इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से करेंगे। तो डी डब्ल्यू की जगह हमें क्या लिखना है, इसकी जगह हमें लिखना है डी वी।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस का ई इंटू डी आर। ठीक है, अब इसी से देखते हैं, ये जो हमने इक्वेशन निकाली है ये इसी को हम देखते हैं, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम इसको यहाँ पर कि ई बराबर ई ऐसे रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे माइनस के साइन के साथ, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी आर। लिख सकते हैं या नहीं? ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं तो यही क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन हो जाएगा। और किस किस के बीच ये रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो है रिलेशन हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनली ये हमारा जो है सोल्व हो जाएगा यहाँ तक। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दूरी के साथ जो है इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, देखो दूरी क्या आ रही है, नीचे आ रही है, यानी कि रिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के, जो ई है उसके रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या है, इसे हम बोलते हैं विभव प्रवणता। तो डी डब्ल्यू की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, तो देखो सॉरी यहाँ पर एक चीज़ है, ये वी है, यहाँ पर गलती हो गई है, ये क्या वी, तो डी वी, ये डी वी है, यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा कि ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, ये है। ठीक है, तो ये गलत हो गया था। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू नहीं है, वी है। तो हम देखेंगे इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि डी आर यानी कि जो डिस्टेंस है वो नीचे आ रही है, ई के क्या है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या है माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये ग्रेडियंट है। ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे ग्रेडियंट। तो जब ये ग्रेडियंट है, कौन सा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो डी आर से क्या स्पष्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की जो दर होती है, यानी कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डी वी अपॉन डी आर, ये जो है इसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इसी को हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ठीक है, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है विभव प्रवणता। क्या होती है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, इसको हम विभव प्रवणता कहते हैं। बात समझ आ गई है नहीं? ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऋणात्मक वैल्यू यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, उसके बराबर है नहीं, नेगेटिव वैल्यू के बराबर है ये। ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो नेगेटिव वैल्यू के, ग्रेडियंट के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होती है, जिससे ये सो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल घटेगी, यानी कि पोटेंशियल घटेगा, मतलब कहने का यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा जो हाई पोटेंशियल से निम्न पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, यानी कि हाई पोटेंशियल किसकी ओर फ्लो होगा, निम्न पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। यदि दो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी हो, तो उनके बीच अगर हम पोटेंशियल वी लगाएंगे तो प्लेटों के बीच एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वी ई इज इक्वल टू जो है हमारे पास वो इतनी हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कितनी हो जाएगी, मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये कह रहा हूँ कि यदि दो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी हो, ठीक है, और उसको जो है अगर हम उनके बीच जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी हो, कितना हो, वी हो, तब प्लेटों के बीच एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। ठीक है, ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इससे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी यूनिट कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E की यूनिट की बात करें हम, क्या बात करें, E की यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होगी दोस्तों वो होगी V अपॉन डी है यहाँ पर। तो V का मतलब वोल्ट और D मतलब मीटर, तो यानी कि वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन मीटर। बात समझ आ रही है नहीं, यानी कि ये जो है इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट हो गई हमारी। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से जो है प्रश्न DIC एग्जाम हो या फिर आपका कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है, या फिर आपका 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम हो उसमें भी पूछा जाता है, या फिर BSc का एग्जाम हो, BSc सेकेंड ईयर का जो हमारा BSc सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, BSc सेकेंड का जो हमारा सेकंड पेपर है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।